तो पॉइंट नंबर 1 हम बात करेंगे। चैप्टर आपका है रिवेट एंड वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर में जब भी हम रिवेट और वेल्डेड जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो कंडीशन आते हैं आपके। जब भी आप डिजाइन की बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में तो उसमें दो तरह की चीजें आती हैं। पहला आपका आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, और दूसरा आता है आपका क्या, लिमिट स्टेट मेथड। तो वर्किंग स्टेट स्ट्रेस मेथड में हम लोग IS कोड 800 1984 का प्रयोग करते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में IS कोड 800 2007 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन लोड ऑन स्ट्रक्चरल कोड IS कोड, अगर आप लोड डिजाइन के लिए कर रहे हैं तो 875 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्टील के केस में। अब इसके बाद जो है आपका ये जो आपका कैलकुलेशन है वो 6 भाग में डिवाइड है, सॉरी 5 भाग में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। पहला आपका पार्ट 1 875 कोड के अनुसार पार्ट 1 है आपका कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड। पार्ट 2 है आपका कैलकुलेशन ऑफ इम्पोज लोड एंड लाइव लोड। तीसरा आपका कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। चौथा आपका कैलकुलेशन ऑफ स्नो लोड और पांचवा है आपका कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। ठीक है, ये आपका जो है लोड का वेरिएशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है स्ट्रक्चरल फास्टनर की बात करें हम यहाँ पर, कि जो भी हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें जो है हम कुछ कनेक्टिंग मेंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, जिसका प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम प्लेटों को या मेंबर को जोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फास्टनर कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फास्टनर कहते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर में दो या दो से अधिक मेंबर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फास्टनर का प्रयोग करते हैं। ये फास्टनर क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल होंगे रिवेट हो सकते हैं, ठीक है, बोल्ट हो सकते हैं, ठीक है, रिवेट बोल्ट और वेल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रिवेट बोल्ट और वेल्ड का प्रयोग करते हैं। मेनली जो मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसमें रिवेट होता है, बोल्ट होता है और वेल्ड का होता है। अब इसके बाद जो है आपका ये तीनों के बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो जो आपका रिवेट होता है या बोल्ट होता है उसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फास्टनर कहते हैं। ठीक है, एज ए फास्टनर हम यूज करते हैं रिवेट एंड बोल्ट का। तो रिवेट एंड बोल्ट को जब भी हम एज ए फास्टनर यूज करेंगे तो हम जो है उनको किस प्रकार से किसी प्लेट को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे, उनकी जो है सीक्वेंस क्या होता है। तो जो स्टील स्ट्रक्चर मेंबर में मेंबर को कनेक्ट करने के लिए रिवेट या बोल्ट का हम प्रयोग करते हैं, उनको हम 3 प्रकार से जो है अरेंज कर सकते हैं। पहला आपका होता है चेन रिवेटिंग या बोल्टिंग, दूसरा होता है जिगजैग रिवेटिंग या बोल्टिंग, ठीक है, तीसरा आपका डायमंड रिवेटिंग या बोल्टिंग। ठीक है, ये मेनली आपके 3 प्रकार के जो है आपके अरेंजमेंट होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट एंड बोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, फिगर नंबर 1, इसमें जो अरेंजमेंट है ये क्या है आपका, चेन रिवेटिंग है। ठीक है, चेन रिवेटिंग या चेन बोल्ट, रिवेट या बोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेन के रूप में लगा सकते हैं, यानी कि एक ही क्रम में लगातार जो है हम जो है बोल्ट को लगा सकते हैं। तो ये आपका चेन रिवेटिंग कहलाता है। दूसरा आपका जो है कौन सा है, जिगजैग। जिगजैग मतलब क्या, आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, जिगजैग होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे जो लगाया गया, फिर यहाँ से यहाँ पे लगाया गया, तो ये जो है आपका क्या है, जिगजैग रिवेटिंग है। ये जो है चेन रिवेटिंग की तरह सीधे क्रम में नहीं लगाया गया है, यहाँ पे जो है क्रम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो रिवेटिंग है आपका क्या है, जिगजैग रिवेटिंग है। तीसरा आपका जो प्रकार दिखाया गया वो कौन सा है, डायमंड रिवेटिंग। ठीक है, ये जो आपका सीक्वेंस दिखाया गया है यहाँ पर रिवेट लगाने का, ठीक है, वो क्या है, पहले में 1 लगाया, पहले लाइन में, दूसरे में 2 लगाया, फिर तीसरे में 3 लगाया, फिर क्या हुआ आपका, फिर 2, फिर 1, घटते क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते क्रम में एक एक करके हम क्या करते हैं, रिवेट को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेनली 3 प्रकार के जो है रिवेट या बोल्ट को हम लगा सकते हैं। पहला आपका चेन रिवेटिंग, दूसरा जिगजैग रिवेटिंग, तीसरा है डायमंड रिवेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद जो हम देख लेते हैं चेन रिवेटिंग और डायमंड रिवेटिंग या जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें कौन सा जो है सबसे बेस्ट जो है आपका परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, कौन सा जो है अरेंजमेंट सबसे बेस्ट जो है सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका रिवेटिंग के अरेंजमेंट के आधार पर, पहला पॉइंट आपका चेन रिवेटिंग में हमेशा प्लेट फेल्योर अलोंग द रिवेट लाइन होता है। जो भी आपका चेन रिवेटिंग होता है उसमें जो प्लेट का फेल्योर होता है वो कहाँ होता है, अलोंग द
रिवेट लाइन होता है, ये हमेशा जो है आउटर रो ऑफ रिवेट में फेल होते हैं। यानी कि जो आपका रिवेट होता है चेन रिवेटिंग में, मान लीजिए चेन रिवेटिंग है तो ये रिवेट का जो क्रम है इस तरह से लगाया गया, ठीक है, इस तरह से लगाया गया। तो पॉइंट आपका ये है इसमें कि जो चेन रिवेटिंग होती है उसमें हमेशा जो प्लेट का फेल्योर होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, रिवेट लाइन के। ये जो जिस क्रम में जिस लाइन में रिवेट लगाए जाते हैं तो वो लाइन क्या कहलाती है, रिवेट लाइन कहलाती है, ठीक है। और जो रिवेट फेल होगा ये हमेशा किसमें फेल होते हैं, रिवेट होंगे आउटर रो में, सबसे बाहरी जो किनारा होगा आउटर रो में फेल होगा, ठीक है। ये सबसे किनारा है, इधर फेल हो सकते हैं या इधर से फेल हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आउटर रो में सबसे ज्यादा फेल होते हैं चेन रिवेटिंग में, ठीक है। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है आपका जिगजैग, जिगजैग एंड डायमंड। तो जब भी जिगजैग और डायमंड में हमेशा प्लेट फेल्योर जो है उस रास्ते से होता है, फेल होता है जिस पर प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम आता है, ठीक है। तो जिगजैग या डायमंड रिवेटिंग में जो फेल्योर होगा कनेक्शन का, तो कहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे या जिस रास्ते से होकर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम आएगा उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, वो फेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो डायमंड रिवेटिंग होती है, डायमंड रिवेटिंग के द्वारा जो अरेंजमेंट प्रदान की जाती है उसकी सामर्थ्य जिगजैग जो आपका रिवेटिंग होती है उसकी सामर्थ्य की अपेक्षा जो है आपकी क्या होती है, वो ज्यादा जो सामर्थ्यवान मानी जाती है। यानी कि आप जब भी कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं प्लेटों का, ठीक है, सॉरी, प्लेट को कनेक्ट करने के लिए जब भी आप रिवेट लगा रहे हो, रिवेट को जो है आप एक कनेक्शन आपने बनाया जिसमें आपने डायमंड रिवेटिंग की, और एक कनेक्शन बनाया जिसमें आपने क्या किया, जिगजैग रिवेटिंग की। तो जो डायमंड रिवेटिंग है उसकी सामर्थ्य हमेशा जो है जिगजैग रिवेटिंग से ज्यादा होगी, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो रिवेट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। रिवेट में दो पार्ट होते हैं, जो निचला पार्ट होता है रिवेट का वो क्या होता है आपका, शैंक होता है, जिसको शैंक कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। तो डाया रिवेट आर स्पेसिफाइड बाय शैंक डाया। तो जो डाया रिवेट होता है वो शैंक के डाया के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जहां भी हम होल बनाएंगे रिवेटिंग करने के लिए उस होल का डाया जो है इस शैंक के डाया से ही निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवेट का साइज इसके शैंक डाया से स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। जो रिवेट का आप साइज बनाएंगे तैयार करेंगे किसके आधार पे कर देंगे, हम शैंक के डाया से ही स्पेसिफाइड करेंगे, ठीक है। शैंक के डाया पर ही निर्धारित करेंगे। अगला पॉइंट है रिवेट माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्टील की बनी होती है। जो रिवेट होता है आपका वो मेनली किस चीज का बना होता है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेट जो भी तैयार किए जाते हैं वो माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्टील की तैयार की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछ सकता है एग्जाम में कि रिवेट किस चीज से तैयार किया जाता है, तो आप बताएंगे माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्टील से तैयार करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका दूसरे की तरह। दूसरा मैंने बताया कि रिवेट जो आपका हाई टेंसाइल स्टील या माइल्ड स्टील से तैयार करेंगे। दूसरा आपका, इसके बाद तीसरा जो आपका रिवेट जो है आपका, रिवेट ज्वाइन करते समय मेंबर को जोड़ने के लिए रिवेट डाया कैलकुलेट करने के लिए अनविन का फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है अनविन का। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अनविन का फार्मूला क्या होगा, तो आप जो है बताएंगे अनविन का फार्मूला D = होता है 6.04 अंडर रूट T, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर T क्या है आपका, थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर इन mm में। तो यहाँ पर जो है आपको हो सकता है कि रिवेट का डाया पूछे जबकि T का जो है प्लेट का थिकनेस आपको दे दे। एग्जाम में आपको जो है प्लेट का थिकनेस हो सकता है दे दे और उसके बदले क्या पूछे आपसे, रिवेट का डाया पूछ सकता है। तो थिकनेस आपको हो सकता है 10 mm 15 mm जो भी देगा, 16 mm देगा तो आप क्या करेंगे, 16 mm देगा तो क्या करेंगे, 4 + 16 यानी कि 4 हो जाएगा, रूट के बाहर 4 आएगा, 4 × 24। तो ये यहाँ से क्या करेंगे 6.04 × 4 कर देंगे, तो यहाँ से डाया रिवेट आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर वही डाया रिवेट जो है आपको सेंटीमीटर में दिया रहा है तो आप उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, D = 1.91 अंडर रूट T का मान यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है हो गया अनविन का फार्मूला, इसको जो है हमेशा याद रखें। जी सर लिख रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका नंबर ऑफ रिवेट। अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे आप नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए, ठीक है। अगर कोई लोड लगाया गया है किसी प्लेट पर और उस प्लेट के आधार पर आपको नंबर रिवेट निकालना है तो क्या करेंगे,
लगाया गया लोड का मान यानी कि फोर्स अपॉन वैल्यू ऑफ रिवेट, रिवेट वैल्यू जो आपकी आएगी सामर्थ्य आएगी फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका अनुपात होगा फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ रिवेट इससे निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल छोटा पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, आप देखिए रिवेट को क्लासिफाई किससे करेंगे, रिवेट का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो रिवेट मेनली आपके जो है 5 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। रिवेटिंग जो करते हैं वो मेनली जो है 5 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, सॉरी रिवेट का प्रकार 5 प्रकार से हो सकता है। पहला आपका पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, दूसरा आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, तीसरा है पावर ड्रिवन सॉरी हैंड ड्रिवन रिवेट, चौथा आपका हार्ड ड्रिवन रिवेट और पांचवा है कोल्ड ड्रिवन रिवेट, ठीक है। रिवेट को जो है आपको मेथड एंड प्लेस ऑफ ड्राइविंग के आधार पे यानी कि लगाए जाने के आधार पर हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला है पावर ड्रिवन रिवेट है सॉफ्ट रिवेट, देखिए अंतर देखिएगा यहाँ पर पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट दिया गया है, और दूसरा आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, तीसरा आपका हैंड ड्रिवन रिवेट, चौथा है आपका हार्ड ड्रिवन रिवेट है आपका, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है कोल्ड ड्रिवन रिवेट है, ठीक। ये हो गया आपका। तो इसको जो है 5 प्रकार से, अब सबका जो है स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग अलग अलग। देखिए पहला आपका हार्ड ड्रिवन रिवेट, इसका जो बेसिक की पॉइंट है इसको देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये। पावर ड्रिवन रिवेट क्या होता है, यदि रिवेटिंग किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट से शॉप में की जा रही हो तो इस प्रकार की रिवेटिंग पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग कहलाती है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, यदि रिवेटिंग किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट से, यदि रिवेटिंग किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट यानी किसी यंत्र के द्वारा किसी शॉप में से वर्कशॉप में किया जा रहा है रिवेटिंग, तो वो रिवेटिंग क्या कहलाती है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग। क्यों शॉप रिवेटिंग कहा जा रहा है, क्योंकि इसको क्या किया जा रहा है, किसी शॉप में ले जाकर जो है इसको रिवेटिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग, ठीक है। दूसरा आपका जो है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग, तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग क्या होता है आपका, यदि रिवेटिंग हाइड्रोलिक पावर यूनिट से फील्ड में की जा रही है तो क्या कहलाएगी, ये रिवेटिंग कहलाएगी पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग कहलाएगी। यानी कि जब भी हम कोई रिवेटिंग का कार्य किसी यंत्र के द्वारा फील्ड में करते हैं, इन फील्ड करते हैं, ऑन फील्ड करते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग कहलाएगा। ये दोनों जो है मेजर अंतर है दोनों में, कि एक जो है आपको क्या होता है सॉफ्ट रिवेटिंग होती है, जहां पर हम रिवेटिंग करते हैं तो सॉफ्ट रिवेटिंग करते हैं, और जब कभी फील्ड में हम करेंगे तो क्या कहलाएगा फील्ड रिवेटिंग कहलाएगा। तीसरा आपका है हैंड रिवेटिंग, ठीक है। हैंड रिवेटिंग क्या होता है देख लेते हैं, यदि रिवेटिंग बिना किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट के, यानी कि किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट के हम जो है अगर हम कोई रिवेटिंग करते हैं के द्वारा हाथ द्वारा की जा रही है, यानी कि हाथों से हम कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये रिवेटिंग क्या कहलाती है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग। यानी कि हैंड ड्रिवन रिवेटिंग में, यानी कि जब रिवेटिंग हम हाथों से करेंगे, यानी प्लेटों को जोड़ने के लिए जो हम रिवेट यूज कर रहे हैं उस रिवेट को हम हाथों से डायरेक्टली लगाएंगे, उसमें किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट यानी कि हाइड्रोलिक पावर युक्त मशीन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो कहलाएगा क्या हैंड ड्रिवन रिवेटिंग, यानी कि हाथ से लगाए जाने वाला रिवेट, ठीक है। अब जो है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग के केस में जो है स्ट्रेस हम देख लेते हैं कितना कितना होता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर एवर रिवेटिंग। इस प्रकार की अगर हम हैंड ड्रिवन रिवेटिंग करते हैं या पावर ड्रिवन रिवेटिंग करते हैं फील्ड में शॉप में या हैंड ड्रिवन, तो तीनों में क्या अंतर होगा, किस तरह के स्ट्रेस जो है डेवलप होंगे, कितनी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका जो है टाइप ऑफ रिवेट कॉलम है, दूसरा है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तीसरा आपका शियर स्ट्रेस और चौथा आपका है बियरिंग स्ट्रेस। तो सबका अलग अलग मान दिया रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका है क्या है पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेटिंग। आप हमेशा याद रखिएगा जो सॉफ्ट रिवेटिंग होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, ठीक है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उसमें जो आपका एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा 100 न्यूटन पर एमएम, उसका मान सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस भी 100 होगा, यानी कि एक्सियल टेंसाइल और शियर टेंसाइल सॉफ्ट रिवेट रिवेट में क्या होता है मैक्सिमम होता है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है आपका 300 सबसे ज्यादा होता है। पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट का जो स्ट्रेस मान होता है वो एक्सियल और शियर में 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है और बियरिंग में 300 होता है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग में।
अब फील्ड रिवेटिंग में जो स्ट्रेस का मान होता है वो पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेटिंग से थोड़ा कम होता है। कितना होता है देख लेते हैं। टेंसाइल और शियर का मान होता है 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर होते हैं टेंसाइल और एक्सियल में। अब बियरिंग का मान होता है आपका 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट में जो आपका हैंड ड्रिवन रिवेटिंग है उसमें 80 न्यूटन और 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है एक्सियल और शियर के केस में, और बियरिंग में आपका 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन है स्ट्रेस का अलग अलग जो है पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट का, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का और हैंड ड्रिवन रिवेटिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, पॉइंट याद रखिएगा इसको, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की सामर्थ्य पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट की अपेक्षा क्या होती है? 10% कम होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो रिवेटिंग आप फील्ड में करेंगे उसकी सामर्थ्य सॉफ्ट में किए गए रिवेटिंग की अपेक्षा 10% क्या होती है? कम होती है। बात सुना रही है? यानी कि सॉफ्ट में की गई रिवेटिंग की जो सामर्थ्य होती है वो फील्ड में की गई रिवेटिंग की अपेक्षा सामर्थ्य वहां ज्यादा होती है। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2। यदि हम अर्थक्वेक और विंड लोड प्रेशर को, यदि हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और वायु के ताप को भी, यानी वायु के भार को भी अगर हम कंसीडर करें तो रिवेट में परमिसिबल स्ट्रेस का मान क्या होता है? 25% से इंक्रीज कर जाता है। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है हार्ड ड्रिवन रिवेट। यदि रिवेट को हीटेड करके रिवेटिंग की जा रही हो तो यह प्रोसेस हॉट ड्रिवन रिवेटिंग कहलाती है। जो हम एग्जांपल देख रहे थे, पहला देखा पावर, दूसरा देखा पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, दूसरा है आपका फील्ड रिवेट, तीसरा था आपका हैंड ड्रिवन रिवेट और चौथा क्या था आपका? हार्ड ड्रिवन रिवेट। तो हार्ड ड्रिवन रिवेट क्या कह रहा है आपका यहाँ पर कि यदि रिवेट को हीटेड करके यानी कि गर्म करके हम रिवेटिंग करें तो अगर वो रिवेटिंग जो हम कर रहे हैं हीट करके, रिवेट को हीट करके, तो वो रिवेटिंग क्या कहलाती है? हॉट ड्रिवन रिवेटिंग। ठीक है, अगर हम किसी रिवेट को जो है हीट करके जो है हीटिंग प्रोसेस के द्वारा जो है हम कोई रिवेटिंग कर रहे हैं तो कहलाता है आपका हॉट ड्रिवन रिवेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नोट दिया गया है, यदि स्ट्रक्चर लीक प्रूफ हो यानी कि वाटर प्रूफ हो बनाना हो तो हॉट ड्रिवन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। अगर कोई आप स्ट्रक्चरल मेंबर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई स्टील स्ट्रक्चर जो है तैयार कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपको उस स्टील स्ट्रक्चर में लीक प्रूफ बनाना है यानी कि कोई पानी उसमें से जो है आर पार जो है कनेक्शन से आर पार ना निकले, तो ऐसे केस में आप जो रिवेटिंग कर रहे हैं उस रिवेटिंग को कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे? हॉट ड्रिवन रिवेट प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लीक प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड हम प्रयोग करेंगे रिवेटिंग के लिए? तो आपको ऑप्शन देगा फील्ड रिवेट, सॉफ्ट रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट और हॉट रिवेट। तो आप आंसर लगाएंगे हॉट ड्रिवन रिवेट, यानी कि रिवेट को हम हीट करके जो है जब भी हम कोई रिवेटिंग का प्रक्रिया करते हैं, कनेक्शन तैयार करते हैं तो कहलाता है हॉट ड्रिवन रिवेट कहलाता है। ठीक है, रिवेटिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। हार्ड ड्रिवन रिवेट का डाया, जो हार्ड ड्रिवन रिवेट के लिए रिवेटिंग के लिए जो हम रिवेट प्रयोग करेंगे उसका डाया होगा 16 mm से लेकर 30 mm के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका हार्ड ड्रिवन रिवेट में जब रिवेट को हीट करके हम जो है लगाते हैं तो जो रिवेट होता है उसकी लंबाई क्या होती है? गर्म करने पर बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब लंबाई बढ़ जाएगी उसको हम क्या करेंगे? उस होल में डालकर क्या करेंगे? फिर जो है उसको हम फिर इस रिवेट को होल में अंदर डाल देते हैं और जैसे जैसे रिवेट ठंडा होगा तो क्या होगा? रिवेट के ठंडे होने से जो लंबाई होती है धीरे धीरे क्या होगी? फिर से सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। तो जो होल है उसमें पूरे स्पेस में क्या करेगा? वो रिवेट अपना जगह जो है टाइटली भर जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम हीट करके जो है जब हीट करते हैं रिवेट को तो रिवेट की लंबाई बढ़ जाएगी। जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उसको रिवेट में क्या करेंगे? जो रिवेट का होल है उस होल में डालकर फिर क्या करेंगे? ठंडा होने देंगे। जब ठंडा होगा क्या होगा? धीरे धीरे वो जो है जो डाया है उसका होल का उस पूरे डाया को क्या करता है? रिवेट कवर कर लेता है टाइटली। तो ये प्रक्रिया कहलाती है हार्ड ड्रिवन रिवेट। ठीक है, याद रखिएगा हार्ड ड्रिवन रिवेट जो है वाटर प्रूफ होता है कनेक्शन,
और इसका जो डाया होता है हार्ड ड्रिवन रिवेट का कितना होता है 16 से 30 mm तक होता है। लास्ट पॉइंट आपका है कोल्ड ड्रिवन रिवेट। तो कोल्ड ड्रिवन रिवेट क्या कर रहा है आपका, ऐसी रिवेट जिससे रूम टेम्परेचर पर ड्राइव किया जा रहा हो उसे कहते हैं कोल्ड ड्रिवन रिवेट। जब किसी रिवेट को हम जो है रूम टेम्परेचर पर हम जो है कनेक्शन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो कहलाता है आपका कोल्ड ड्रिवन रिवेट। ठीक है, ये जो है रिवेट का रिवेटिंग की प्रक्रिया का जो है अलग अलग प्रकार बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए इसको हम और डिस्कस करना चाहते हैं आगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि सभी स्ट्रक्चरल वर्क में जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट का उपयोग कर रहे हैं हम लोग उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरल वर्क करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कोल्ड ड्रिवन रिवेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कोल्ड ड्रिवन रिवेट का जो डाया होगा वो कितना होगा 16 से 22 mm। इसके पहले जो मैंने बताया हॉट ड्रिवन रिवेट का वो कितना था उसका डाया 16 से 30 mm। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है आपका हॉट ड्रिवन रिवेट के लिए डाया जो दिया गया है वो कितना है 16 से 30 mm और कोल्ड ड्रिवन रिवेट के लिए डाया दिया गया है 12 से 22 mm। हमेशा याद रखिएगा इसके बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोल्ड ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ हॉट ड्रिवन रिवेट की कंपेयर में ज्यादा होती है। एक और कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट है उसकी सामर्थ्य जो हॉट ड्रिवन रिवेट है उसकी सामर्थ्य की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसको। तो ये जो है रिवेटिंग का प्रकार था और उसमें जो है इसके स्पेसिफिकेशन थे अलग अलग, इसकी प्रॉपर्टीज को हमने जो है अलग अलग स्टडी किया। अब जो है अलग अलग टाइप ऑफ रिवेट